आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। जय मसीह की। धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है, और खासतौर से मैं डेमियो मिनिस्ट्रीज के लिए भी धन्यवाद देता हूँ जो इस सुनहरा अवसर उन्होंने मुझे दिया है। और माफी चाहता हूँ, मुझे कल ही लेना था परंतु कुछ कारणवश कल नहीं ले पाया, और आज ले रहा हूँ। प्रभु की महिमा हो, क्योंकि प्रभु की इच्छा शायद आज ही लेने में था। और प्रभु धन्यवाद देते हैं। और आइए हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर ये आत्मा हमें अगुवाई करे, क्योंकि मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूँ कि हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। यदि हम चाहें कि अपनी मर्जी से हम सब कुछ कर सकते, मेरे प्रियो, हम सब जगह पर क्या होंगे, विफल हो जाएंगे। परंतु यदि परमेश्वर की आत्मा और परमेश्वर यदि हमें अगुवाई करे मेरे प्रियो, तो हम हर एक जगह सफल हो सकते हैं। हर एक जगह हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा हो सकता है मेरे प्रियो। आइए हम इसलिए परमेश्वर की आत्मा को हम अपने जीवन में मांगे और प्रभु की अगुवाई को हमारे जीवन में मांगे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, मेरे पिता, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद मेरे राजा। आप महान, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, प्रभु का प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर, आपकी जय जयकार करता हूँ, आपकी स्तुति, आराधना, प्रशंसा करता हूँ मेरे खुदावन। पिता परमेश्वर, आप सच में पिता परमेश्वर, एक महान परमेश्वर, दयालु कृपालु परमेश्वर। और आज हमें दिया प्रभु जी सुंदर अवसर, सुंदर संगति पिता परमेश्वर, कि पिता परमेश्वर हम आपकी उपस्थिति में बने रहने पाए, आपकी आराधना करने पाए, आपके पवित्र लोगों के साथ पिता परमेश्वर। हम इसलिए आपको धन्यवाद देते प्रभु जी, हमें सुरक्षित रखने के लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। और हम इस समय आपकी पवित्र आत्मा को मांगते हैं मेरे खुदावन। पिता परमेश्वर, आपकी पवित्र आत्मा भी इस समय देना पिता परमेश्वर, कि इस समय जो भी वचन से प्रभु जी हम सीखे, समझे, बोले, सुने पिता परमेश्वर, उन तमाम चीजों के द्वारा सिर्फ और सिर्फ आपकी नाम की महिमा होने पाए। पिता आशीष कर मेरे खुदावन, आगे का समय आपके हाथ में शक्ति हुए पिता परमेश्वर। सुनने वाले के हर एक कानों का खोल दे, हर एक आत्मिक आंखों को खोल दे पिता, और आशीष कर मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, कि हो नहीं पाए मेरे पिता परमेश्वर इस समय पिता परमेश्वर, हम सब मेरे खुदावन पिता परमेश्वर आपकी नाम की महिमा कर पाए, आपके वचनों से सीख पाए। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ध्यान से। आमीन। आप सभी को फिर से प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए, और मैं आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ। और खासतौर से मैं आज बहुत सारे हमारे बहुत पुराने विश्वासी लोगों को मैं देख रहा हूँ, जैसे कि धनिष्ठा की मम्मी हो गई, और भी बहुत सारे लोग। परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आप सब कोई सही है। और आइए मेरे प्रियो, आज के जो हम लोग वचन सुनेंगे, वचन से पहले मैं अपने जीवन का गवाही आप लोगों को बताना चाहता हूँ छोटे शब्दों में, क्योंकि यहाँ पे जितने भी उपस्थित हैं करीब करीब सबको ही मेरे गवाही को आप लोगों ने सुना होगा। मेरे प्रियो, तब भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो अभी नए लोग हैं उन लोग सुने, क्योंकि परमेश्वर ने जो मेरे जीवन में काम किया है उसके द्वारा हम परमेश्वर की महिमा दे सके, परमेश्वर की उपस्थिति इस गवाही के द्वारा हम सारे के जीवन में होने पाए। मेरे प्रियो, मेरा नाम देवाशीष मुखर्जी है और मैं बोकारो झारखंड से हूँ। और मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं बोकारो झारखंड से हूँ, क्योंकि मेरे प्रियो मैं हमेशा ये बोलता हूँ मैं वेल्लोर से हूँ, क्योंकि मेरा नया जन्म जो हुआ है मेरे प्रियो, एक देखिए मेरे प्रियो, मनुष्य का अब बोलिए दो जन्म कैसे हो सकता है, परंतु मेरे प्रियो जो जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है वो जीवन सबसे बड़ा मायने रखता है हमारे जीवन के लिए। वो जीवन जो हमें परमेश्वर दिया है वो हमारा नया जीवन है, वो हमारा नया जन्म है। वो जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह हम हर एक के ऊपर रहता है। और मैं विश्वास करता हूँ आप में से जितने लोग भी हैं, आप परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा नए जन्म को प्राप्त किए हुए हैं। तो वो आप सबको आशीष की इस गवाही के द्वारा मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज से करीब 10 साल पहले की बात है मेरे प्रियो, जब मैं अपने पढ़ाई का मतलब स्कूल का पढ़ाई खत्म करने के बाद मेरा जीवन का एक एम था डॉक्टर बनना मेरे प्रियो। और उस पढ़ाई को मैंने कंप्लीट करने के लिए मैं बाहर जा रहा था पढ़ाई करने के लिए मेरे प्रियो। मई का महीना में कड़ी धूप में साइकिल लेके दोपहर के समय पढ़ाई कर ट्यूशन पढ़ने जाना पड़ता था मेरे प्रियो, क्योंकि मुझे डॉक्टर का जो पढ़ाई होता है बहुत ही मेहनत करना पड़ता है मेरे प्रियो। और इसीलिए हमें पूरे दिन कोचिंग क्लासेस में रहना पड़ता था, और फिर घर में भी आकर समय निकालकर पढ़ना पड़ता था मेरे प्रियो। ऐसे ही जीवन था मेरे प्रियो। अचानक मेरे प्रियो मेरे जीवन में क्या होता है, एक अंधेरा छा जाता है,
और जब वो अंधेरा छाता है मेरे प्रियो, ऐसा अंधेरा छाता है कि मैं आगे का जीवन के बारे में, आगे का क्या होगा इसके बारे में कुछ भी हमें दिखाई नहीं देता मेरे प्रियो। परंतु मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, मैं परमेश्वर को नहीं जानता था मेरे प्रियो। मैं एक प्योर ब्राह्मण फैमिली से हूँ, मैं एक पंडित हूँ, संस्कृत का स्कॉलर पाया हुआ स्टूडेंट हूँ। संस्कृत का स्कॉलर पाया हुआ स्टूडेंट, गीता जो होती है, आप लोग हम लोग सब कोई पढ़ते हैं मेरे प्रियो। गीता गीता जा जाके एक आश्रम में जाके पाठ करता था मेरे प्रियो। ऐसे फैमिली से, ऐसे बैकग्राउंड से मैं था मेरे प्रियो। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने मुझे सही समय पर नया जन्म को दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे नए नए जन्म को सही समय पर दिया मेरे प्रियो। उस समय क्या हुआ, मैं अचानक साइकिल लेके घर आ रहा था और अचानक रास्ते से गिर गया मेरे प्रियो। और जब रास्ते में गिर गया मेरे प्रियो, तो मेरे प्रियो मेरे मेरे सामने कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। मेरे दोस्त लोग मुझे अंदर हॉस्पिटल में ले गए, डॉक्टर बोला डायरिया हो गया, बहुत ज्यादा मतलब जो डायरिया का मात्रा तो बहुत ज्यादा हो गया और इसको अभी एडमिट करना पड़ेगा। तो मेरे प्रियो, किसी तरह से भी 1 महीना तक वहां पर ट्रीटमेंट चलता रहा, घर पे ट्रीटमेंट चलता रहा। और यहाँ से फिर मुझे वापस यहाँ से कोई ठीक नहीं हो रहा था मेरे प्रियो। डायरिया का था नहीं मेरे प्रियो। मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ, मेरा डायरिया नहीं था मेरे प्रियो। जब मैं 6 महीना का था, 6 महीना से लेकर 18 साल तक मेरे प्रियो, मेरे शरीर के साथ गलत इलाज किया गया था मेरे प्रियो। प्रैक्टिकल, जो डॉक्टर प्रैक्टिकल करते हैं, वो प्रैक्टिकल बोल सकते हैं, मेरे शरीर के साथ किया गया था मेरे प्रियो। मेरे मेरे अंदर जो बीमारी नहीं थी, टीबी, जॉन्डिस, टाइफॉइड, मलेरिया, ऐसे बीमारियां जो मेरे जीवन में नहीं थी मेरे प्रियो, वो सारी बीमारियों का ट्रीटमेंट किया गया था मेरे प्रियो। मेरे पूरा शरीर पीला हो गया था मेरे प्रियो। और मेरे दांत अभी भी पीला है, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा। वैसे आप पूरा शरीर पीला हो गया था मेरे प्रियो। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, जब वहाँ यहाँ से वापस मुझे मामा घर ले जाया गया था मई महीना में मेरे प्रियो। क्रिश्चियन होता है मेरे प्रियो, हम लोग सब कुछ सुनते होंगे, जानते हैं मेरे प्रियो। और तो वहां पर ले जाया गया, वहां पर झाड़ फूक करवाया जा रहा था मेरे प्रियो। सडनली जब झाड़ फूक करवाया जा रहा था मेरे प्रियो, तो क्या हुआ, मेरे मुंह से ब्लड आना स्टार्ट हो गया। और जब ब्लड आना स्टार्ट हो गया, सब कोई बोल रहा था इसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकल रहा है, ये निकल रहा, वो निकल रहा, फलाना निकल रहा मेरे पे। जब ब्लड आना स्टार्ट हो गया, एक तो मैं कमजोर हो चुका हूँ। 2 महीना, उस समय 2 महीना हो चुकी थी मेरे प्रियो। 2 महीना कुछ भी मैंने नहीं खाया था, एक बूंद पानी भी पेट के अंदर नहीं गया था मेरे प्रियो। जो भी मैं खा रहा था, जो भी मैं पी रहा था, वो उल्टी हो जा रहा था मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो 2 महीना मैं कुछ भी नहीं खा रहा था मेरे प्रियो। और मेरे प्रियो, ऐसे परिस्थिति में आप समझ सकते हैं, 2 महीना क्या, ये 2 दिन कोई आदमी ना खाए कुछ भी तो क्या होता है, वो कमजोर पड़ने लगता है मेरे प्रियो। मैंने 2 महीना, मेरा शरीर और भी दुबला गया था मेरे प्रियो। और उस समय जब ब्लड निकल रहा, बोला इसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकल रहा है मेरे प्रियो। सडनली वहां पर मेरी एक बहन थी, वो बहन देखी कि ब्लड रुक नहीं रहा है, तो उसने वहां चिल्ला के बोली तू घर ले चलो, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना है, सब शरीर में ब्लड का कमी हो जाए, खून की कमी हो जाएगी मेरे प्रियो। फिर वहां से मुझे घर ले आया गया किस तरह से पकड़ के। मेरे उस समय क्या हुआ था, ब्लड निकलने के कारण मेरा पूरा आंखों के सामने अंधेरा छा गया था, मेरा बीपी पूरा लो हो चुका था मेरे प्रियो। घर लाया गया, डॉक्टर देखा, डॉक्टर बोला कि इसका तो हालत बहुत ज्यादा खराब है, इसको हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा तुरंत। पर उस समय शाम का समय था, और शाम के समय में कोई गाड़ी नहीं था मेरे प्रियो वहां से ले जाने के लिए। और इसलिए मेरे प्रियो, डॉक्टर ने बोला, वहां पर गाँव के डॉक्टर थे, उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, एक छोटा सा इंजेक्शन दे देते हैं, इस इंजेक्शन के द्वारा ये अभी रात भर आप लोग इसको रख सकते हैं, सुबह फर्स्ट ट्रेन से जो होगा उसे लेके निकल जाइएगा मेरे प्रियो। और फर्स्ट ट्रेन से मेरे को वहां से ले गया और डॉक्टर बोला तुरंत एडमिट करना होगा। डॉक्टर देख, वहां पर डॉक्टर का जो बहुत बड़ा लाइन होता था मेरे प्रियो, आप ऐसा कंडीशन था मेरे प्रियो की मैं बता नहीं सकता हूँ। डॉक्टर जब मेरे को देखा कि हम सोए हुए रोड के पास में, क्योंकि इतना लाइन, जो डॉक्टर का मैंने लाइन लिया था बहुत बड़ा लाइन रहता मेरे प्रियो। यदि आप वेस्ट बंगाल से, बांकुड़ा से कोई भी बिलोंग करते हैं, आपको नाम पता होगा डॉक्टर सुब्रत भट्टाचार्य का। तो मेरे प्रियो, वो वहां पर इतना लाइन था कि मेरे प्रियो, मेरे बाहर में सो के रखा गया था मेरी मम्मी के गोद में, मेरे मतलब सर रख के, और मैं सोया हुआ था किस तरह से। और उसी समय डॉक्टर भोर के समय में वॉकिंग करके निकल रहे थे उस समय, और डॉक्टर देखे मेरे को कि ऐसे सोया हुआ, मेरे डॉक्टर देख के समझ लिए कि इसका हालत बहुत ज्यादा खराब है। डॉक्टर मेरे पास खुद चल के आए और बोले इसको क्या हुआ है, तो सर ऐसे सब आए हुए हैं, आपका लाइन भी नहीं ली मेरा, तो सारा चीज बताया गया। डॉक्टर बोला ठीक है मैं अब तुरंत आ रहा हूँ, इस हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। डॉक्टर देख के बोल दिया मेरे को। डॉक्टर तुरंत रेडी होकर फ्रेश होकर आए और मेरे को हॉस्पिटल ले गए और बोले मेरा पेट साफ करना होगा, पहले नाक से पाइप डाल के पेट को साफ करना होगा। किया गया, कोई फायदा नहीं हुआ मेरे प्रयोग। ऐसे 3 महीना गुजर गए, मतलब 2 महीना उधर का, इधर से 1 महीना, 3 महीना गुजर गए, एक बूंद पानी पेट में नहीं जा पा रहा था मेरे प्रयोग।
तो क्या हुआ कि मुझे वहां पर डॉक्टर ने बोला कि एक काम करते, बाहर से डॉक्टर बुलाना होगा, कोलकाता से डॉक्टर बुलाएंगे, वहां पर एक डॉक्टर है सीएमसी से, वो आते हैं और सीएमसी के डॉक्टर हैं, वो आएंगे, उनको स्पेशल फीस में बुलाना होगा, तो वो क्या बोलते हैं हमें देखना है। तो हम लोगों ने बोला ठीक है चलिए उन्हें बुलाइए। मेरे फैमिली वाले सोच रहे क्या करेंगे, तो उन्हें बुलाया गया। वो जब आए, आने के बाद देखे, मेरे को देखने के बाद बोला कि ये मात्र 1 हफ्ता का मेहमान है, 1 हफ्ता ही बचेगा और इसके आगे नहीं बच सकता। यदि आप बचाना चाहते हैं तो एक ही उम्मीद है, इसको सीएमसी वेल्लोर ले जाइए और वहीं पर आपको ये बचा सकता है, नहीं तो कहीं आपको ये बचा नहीं सकता है। मेरे प्रियो, सबने पूछा, पापा लोगों ने किया क्या, कैसे वेल्लोर ले जाएंगे इस अवस्था में? बोला एक छोटा सा ऑपरेशन करेंगे, एक डायलिसिस करेंगे। मुझे पता भी नहीं था क्या हुआ है। डॉक्टर ने पापा लोग से कहा था कि इसका दोनों किडनी खत्म हो चुका है, दोनों किडनी फेल हो चुका है और आप लोग ने बहुत लेट कर चुका है इसके लिए। तो मेरे प्रियो, फिर पापा लोग बोले डायलिसिस, तो पापा लोगों को बोला गया डायलिसिस करना होगा और एक छोटा सा ऑपरेशन करेंगे, इसके बाद वो 1 हफ्ता बचेगा, 1 हफ्ता के अंदर आप तुरंत उसको वेल्लोर ले जाइएगा। मेरे प्रियो, वहाँ पैसे नहीं थे हम लोग के पास उतना, क्योंकि तब तक करीब 2-2.5 लाख रुपए खर्चा हो चुके थे मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो, जब वहाँ डायलिसिस ले जाया गया, डायलिसिस हो रही थी, मैं एक बायो का स्टूडेंट था और इसलिए मुझे पता था कि डायलिसिस क्या होती है। जब मैंने देखा डायलिसिस यूनिट लिखा हुआ, तब मेरे मन में कुछ शक हुआ कि डायलिसिस तो ब्लड प्यूरिफिकेशन होता है। मैंने सोचा मेरे साथ हुआ क्या है, मुझे पता नहीं चला था क्या हुआ है। तो डायलिसिस हुआ, डायलिसिस होने के बाद पूरा शरीर मेरा करंट जैसा लग रहा था। एक मतलब डायलिसिस एक ऐसा पीढ़ा है जो नरक का पीढ़ा को दर्शाता है। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर ने मुझे उस जगह से बचा के ले आया मेरे प्रियो। वैसे 3 साल डायलिसिस हुआ था मेरे, उस नरक का पीढ़ा जो था मेरे 3 साल मैंने झेला था मेरे प्रियो, परंतु मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ मेरे प्रियो। और उस समय में जब वापस मुझे हॉस्पिटल लाया जा रहा था डायलिसिस करवाने के बाद, और सडनली रात के समय था, सबने खाना खाने के लिए गया, मुझे एम्बुलेंस पे सोया हुआ था मेरे प्रियो। और जब एम्बुलेंस पे सोया हुआ था, फाइल मेरे सामने रखा हुआ था, पापा लोग मुझे कुछ नहीं कहते कि मेरे किडनी फेल है, ये फलाना फलाना। तो मेरे प्रियो, मैंने मेरे टीचर को फोन किया, जो मेरे बायो के टीचर थे, मैंने उनसे पूछा, तो मेरे भाई भी उन्हें मना कर दिया था कि भैया को ऐसा नहीं बताना है कुछ भी। तो टीचर भी मुझे कुछ नहीं बताया। तो मैंने फिर फाइल देखा, फाइल देखने के बाद मुझे पता चल गया, फाइल में सारा टर्म लिखा हुआ था, मैंने पढ़ा तो पता चल गया, मुझे रोना आ गया मेरे प्रियो। मैंने घर वापस वहां पर आया, 1 हफ्ता के अंदर पैसे के इंतजाम नहीं हो रहे थे, पैसे के इंतजाम कहीं से भी नहीं हो रहा था, क्योंकि बहुत ज्यादा खर्चा हो चुका था मेरे प्रियो। ऐसे नौबत आ गया था कि जो हॉस्पिटल में मैंने एडमिट था, उस हॉस्पिटल के डॉक्टर ने मेरे लिए खर्चा किया था मेरे प्रियो, ऐसा नौबत आ गया था। डायलिसिस का पैसा भी हॉस्पिटल के डॉक्टर ने मुझे दिया था। तो मेरे प्रियो, फिर वहां से ऑन रिस्क 3 दिन बाद डिस्चार्ज करके घर ले आया गया। घर ले आने के बाद वेल्लोर जाने का तैयारी किए जा रहा है। ट्रेन के टिकट के पैसे नहीं थे मेरे प्रियो, ट्रेन के टिकट जाकर खरीदेंगे उसका पैसा मेरे पास नहीं था मेरे प्रियो, ध्यान दीजिएगा। परंतु मैं परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ, मेरे पापा मम्मी चाचा चाची देखा जितने भी घर के लोग हैं, सब इधर उधर भटक रहे थे, सब पैसे का इंतजाम कर रहे थे और अपने अपने जो भी करना कर रहे थे। और घर में मेरा पूजा चल रहा था कि मैं किस तरह से बच जाऊं, किस तरह से बच जाऊं मेरे प्रियो। हालत और खराब हो रही थी मेरे प्रियो, परंतु कहीं से भी कोई उत्तर नहीं मिला, कहीं से भी कोई उत्तर मेरे प्रियो नहीं मिला मेरे प्रियो। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ मेरे प्रियो। सडनली एक रात 5वां दिन रात को मैं सोच रहा था मैं तो अब खत्म हो जाऊंगा, मेरा कोई होप नहीं है, मेरा पैसे का इंतजाम नहीं हो रहा, मैं वेल्लोर कैसे जाऊंगा, किस तरह से जाऊंगा मेरे प्रियो। पर उसी समय मेरा अचानक मेरा फोन बजता है, और फोन जब बजता है मेरे प्रियो, मैं फोन उठाया तो पता चला कि बचपन का एक दोस्त, और हम दोस्त नहीं बोल सकते मेरे प्रियो, क्योंकि वो सबसे बड़ा मेरा दुश्मन था मेरे प्रियो, सबसे बड़ा मेरा दुश्मन था मेरे प्रियो, क्योंकि बचपन से मैंने कभी उनसे बात नहीं किया था, सिर्फ कुछ छोटे छोटे कारण के चलते मेरे प्रियो। और मेरे प्रियो, उसने मुझे फोन किया, एक मसीही होने के नाते उसने मुझे फोन किया, और जब उसने फोन किया मेरे प्रियो, उसने मुझे पूछा कि क्या हुआ देवाशीष। तो मैंने बताया, उसने सिर्फ एक ही बात कहा मेरे प्रियो, यीशु मसीह से प्रार्थना करो, यीशु मसीह पर विश्वास करो, यीशु मसीह तुम्हारे लिए एक अद्भुत काम करने जा रहा है, परमेश्वर तुम्हारे लिए एक अद्भुत काम करने जा रहा है मेरे प्रियो। मैंने एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया, मैंने इस चीज को विश्वास नहीं किया मेरे प्रियो, क्योंकि मेरे प्रियो हम सब कोई के जीवन में ये कमी होती है कि हम जब पहली बार हमारे जीवन में परमेश्वर के बारे में बताया जाता है मेरे प्रियो, हम एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है कि सुनने वाला नहीं, उससे चलने वाला बनो। मैंने उस पर नहीं चला, तब पर भी परमेश्वर का नाम जब मेरे जीवन में आया, वो काम किया मेरे प्रियो। और क्या काम किया मेरे प्रियो, मेरे घर में उस समय 1,20,000 रुपीज का, 1,20,000 रुपए का, और 4 गो फ्लाइट के टिकट, जहाँ
ट्रेन के टिकट नहीं हो रहे थे, वहां 4 गो फ्लाइट के टिकट का इंतजाम किया परमेश्वर ने। मैं उस परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, उस जीवित खुदावन को मैं धन्यवाद देता हूँ। ओ थैंक यू जीसस। परमेश्वर का नाम जहां पर जाता मेरे प्रियो, परमेश्वर का नाम जिसके जीवन में घुस जाता मेरे प्रियो, जिसके कान परमेश्वर के नाम को सुन लेता है मेरे प्रियो, उसका जीवन उसी घड़ी से बदलने लगता है। यदि आप विश्वास करोगे, परमेश्वर का चमत्कार, परमेश्वर का वो अभिषेक उसी घड़ी से आप अपने जीवन में देख सकोगे मेरे प्रियो। यदि आपके जीवन में परमेश्वर का नाम घुसता है मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर के नाम को, यीशु के नाम को अपने जीवन में, अपने कानों में सुना है मेरे प्रियो, या विश्वास कीजिए, मैंने अपने जीवन में उस चीज को उस दिन देखा, परंतु मैंने फिर भी उस चीज में विश्वास नहीं किया मेरे प्रियो, फिर भी उस चीज में मैंने विश्वास नहीं किया मेरे प्रियो, क्योंकि मेरे प्रियो मैं एक हिंदू परिवार से था, इसलिए, और मैं एक पंडित था मेरे प्रियो। मैं वहां से वेलोर गया। वेलोर जाने के बाद डॉक्टर ने देखा, बोला किडनी ट्रांसप्लांट करना होगा, आपको 10 लाख रुपए के करीब करीब खर्चा है। तो डॉक्टर ने बोला कि इसके बीच में इसको डायलिसिस में रहना होगा, ये डायलिसिस में रहेगा, और डायलिसिस 1 महीना आपको करवाइए डायलिसिस, और पैसा का इंतजाम कीजिए, फिर वेलोर लेके आइए। तो मैंने अपने घर वहां से डायलिसिस करवा के फिर यहाँ पर लाया गया। यहाँ लोकल सेंटर में डायलिसिस चल रही थी, ब्लड, उसके बीच में ब्लड भी चढ़ाया गया। और देखिए मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर को उस समय भी नहीं जाना था, परंतु एक जगह में समय बर्बाद करने के लिए, उस समय ऑर्कुट का जमाना था मेरे प्रियो, अभी जैसे फेसबुक है, उस समय ऑर्कुट चलता था मेरे प्रियो। तो ऑर्कुट के में चलाने के लिए मैं कैफे में जाता था, उस कैफे में बैठ के पूरा टाइम पास करता था ऑर्कुट में मेरे प्रियो। और सडनली उस समय एक भाई, वहां जो मालिक है, उस ऑनर है उस कैफे का, वो कैफे का ऑनर मेरे पास आता है, बोलता है देवाशीष, तुम डेली देखते हैं, तुम आते हो यहाँ अपना टाइम पास करते हो, क्यों ऐसा किया है? तुम आके कुछ नहीं, दूसरों से चैट करते रहते हो, कुछ काम का काम भी नहीं करते हो, तो क्या कुछ जीवन में प्रॉब्लम है तुम्हारा? तो मैंने उनसे बताया कि ऐसे ऐसी बात है। उसने सिर्फ बताया कि देखो इस सब में कुछ नहीं है, इस सब में तुम्हारा लाइफ बर्बाद है, तुम एक काम करो, कल हमारे घर में प्रार्थना सभा होने वाली है, उस प्रार्थना सभा में चलो और देखो परमेश्वर तुम्हारे लिए एक अद्भुत काम करने वाला मेरे प्रियो, परमेश्वर तुम्हारे लिए अद्भुत काम करने वाला है। उस भाई के बातों में मैंने बोला चलो कोई बात है, टाइम पास कर लेते हैं, उसके घर में भी चले जाते हैं। गया घर, उनके घर में गया, प्रार्थना हुआ, बहुत सारे लोग आए हुए थे, और मैंने देखा कि लोग जब पास्टर हुआ प्रार्थना कर रहे हैं, लोग चमत्कार पा रहे हैं, लोग गवाही दे रहे हैं। मैंने बोले क्या है, हो सकता है कोई मैजिक है ये। और मैं साधारण तौर से, हम लोग सब कुछ समझते हैं, लोग गिर रहे हैं, कोई रो रहे हैं, बोले कोई मैजिक है ये। तो मुझे फिर लास्ट में एक कमरे में बंद करके पास्टर और बहन लोग, भाई लोग सब मिलके गए कि हमको प्रार्थना करने लगे। और जैसे ही वहां प्रार्थना हो रहा था, मैं गिर गया और करीब 5 मिनट में वहां बेहोश रहा, और सब मिल के, मैं सुन रहा था, सब मिलके प्रार्थना किए जा रहा, सब मिलके परमेश्वर की उपस्थिति में अन्य भाषा में प्रार्थना किए जा रहा है। और मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर, उस समय परमेश्वर ने अपनी आत्मा से मुझे छुआ है मेरे प्रियो। और जब मैंने वहां पर 5 मिनट बाद होता है, मेरे अंदर पास्टर मुझे बोलते हैं देवाशीष कल जाके ब्लड टेस्ट करवाओ, विश्वास के साथ तुम्हारा देखना रिपोर्ट कितना है। अभी मैंने बोला क्रिएटिनिन है 20 क्रिएटिनिन है मेरे प्रियो, उस समय 20 क्रिएटिनिन था मेरे प्रियो। पास्टर ने बोला तुम जाके प्रार्थना करके ब्लड दो, परमेश्वर तुम्हारे लिए एक अद्भुत काम करने जा रहा है मेरे प्रियो। मैंने विश्वास किया और तुरंत जाके सुबह को ब्लड दिया। ब्लड देने के बाद जब रिपोर्ट आया मेरे प्रियो, उस समय मेरे क्रिएटिनिन 4 में आ गया था मेरे प्रियो, उस समय मेरा क्रिएटिनिन 4 में आ गया था, सिर्फ एक प्रार्थना में। दूसरे दिन जब मैंने जाके वहां बताया कि मेरा क्रिएटिनिन 4 आ गया, उन्होंने बोला परमेश्वर तुम्हारे लिए किया। तब पर भी मैं उस चीज पर विश्वास नहीं किया, और मुझे एक नया नियम दिया गया पढ़ने के लिए मेरे प्रियो। उस नया नियम को मैंने घर में ले आया और सिर्फ चमत्कार को पढ़ता था, मरकुस 5, योहन्ना 5, इस सारे चीजों को मैं पढ़ता था, कहानी की जैसा बस हो गया मेरा, प्रार्थना नहीं। परंतु मेरे प्रियो फिर मैं वेलोर गया वापस, और वेलोर जाने के बाद मेरे प्रियो क्या मुझे पता चलता है, मेरी किडनी के साथ साथ मेरा लीवर भी फेल हो चुका है, मेरा हेपेटाइटिस बी एंड सी हो चुका है। किडनी फेल तो है, लीवर भी फेल हो चुका है, हेपेटाइटिस बी एंड सी भी हो चुका है मेरे प्रियो। मैंने सोचा अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। मैं सोच ही रहा था कि मेरे प्रियो, डॉक्टर बोला बॉन्ड में साइन करना होगा, ट्रांसप्लांट ओपीडी में आओ। बॉन्ड में साइन करने के शुक्रवार का दिन था, शाम को 6 बजे वहां पर बॉन्ड में साइन करने के लिए मेरे प्रियो मुझे ले जाया गया मेरे प्रियो। और जब बॉन्ड में साइन किया, मैंने अपने मन में सोच लिया मेरे पॉकेट में पैसे हैं, मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कहीं भाग जाता हूँ, मैं अपने परिवार के लिए बोझ बन गया। मेरे अपने लोग मुझे छोड़ दिए, मैं जिससे सबसे प्रेम करता था वो लोग मुझे छोड़ दिए, क्योंकि मुझसे कोई फोन नहीं करता था, मेरा कोई दोस्त भी मुझे बात नहीं करता था मेरे प्रियो। मेरे घर वाले सिर्फ पापा मम्मी और ये सब छोड़ के कोई जल्दी खबर नहीं लेता था, बोलेगा कि पैसा मांग लेगा, इसलिए बात भी नहीं करता था मेरे प्रियो। मैं परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ, उस समय मैं सोच कर बॉन्ड में साइन कर कि मैं कहीं भाग जाता हूँ, और ये सोच कर गुजर ही रहा था। शाम को 6 बजे
फ्राइडे के दिन, शुक्रवार का दिन, रात शाम को 6 बजे बेंगोली में प्रार्थना सभा चल रहा था, सॉरी 6:30 बजे प्रार्थना सभा चल रहा था मेरे प्रियो। और उस समय अचानक मेरे कान में एक वचन आया, मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 7 पद, उसमें लिखा हुआ है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। मत्ती 7:7 में लिखा हुआ है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मेरे प्रियो, उसी समय मेरे जीवन के सामने एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया कि मैं आज तक किससे मांग रहा हूं जो मुझे नहीं दे सक रहा है, किससे मांगने के लिए कहा गया जो मुझे दे सकता है। मैंने वहां रुका और वहां सुन ही रहा था कि वहां पादरी तुरंत मेरे तरफ उंगली करके बोलते हैं, यीशु मसीह से मांगो, यीशु तुम्हें देगा। मैंने जस्ट वहां प्रार्थना किया, मेरे लाइफ का सबसे अंदर से निकला हुआ प्रार्थना उस समय हुआ था मेरे प्रियो। मैंने प्रार्थना किया और वापस घर आ गए। रात को जब सो रहे थे मैंने सोचा कि मैं तो कहीं भागने का प्लानिंग किया था, ये क्या घर आ गए। दूसरे दिन वहां से साथी नगर, आप में से सब कोई मैं विश्वास करता हूँ भेलोर गए हुए हैं मेरे प्रियो, साथी नगर का नाम सुनने होंगे मेरे प्रियो। और वहां साथी नगर में मैंने शिफ्ट किया, वहां बगल में जिस घर में मैंने शिफ्ट किया तो उसके बगल में एक प्रार्थना सभा होता था, जहाँ पर सिस्टर लोग और अंकल लोग सबको आते थे और प्रार्थना सभा लेते थे। शनिवार का दिन, सॉरी सोमवार का दिन था मेरे प्रियो, सोमवार का दिन था, मुझे साफ साफ याद है मेरे प्रियो। और सोमवार के दिन के शाम के समय मैंने हॉस्पिटल का काम करके सब कुछ करके आया घर आने के बाद फ्रेश होके बाहर टहलने के लिए निकला था। एक आंटी थी बाहर में, रांची की, वो आंटी मुझे आके बोलती है कि देवाशीष यहाँ बगल में प्रार्थना सभा होता है, चलोगे क्या? मैंने बोला चलिए कोई बात नहीं, टाइम पास हो जाएगा, क्योंकि वहां मैं किसी को जानता नहीं था और मैं सोचा चलो कोई बात नहीं, जाते हैं, टाइम पास हो जाएगा। मैंने वहां गया, मैंने वहां परमेश्वर के बारे में सुना और वहां से एक भाई थे, भाई राहुल, और उन्हें मुझे मेरे पास भेजा गया कि मुझे गाइड करें। और उन्होंने गाइड किया, फिर सबने प्रार्थना किया, पास्टर जी ने प्रार्थना किया, सब कोई ने मेरी प्रार्थना किया। और आप विश्वास नहीं करेंगे, परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम करना स्टार्ट किया। उन्होंने सिर्फ ये कहा था, 15 दिन 15 डेज परमेश्वर को विश्वास करो, 15 दिन में तुम अपने जीवन में परमेश्वर की महिमामय काम को देखोगे। परंतु ये 15 दिन, मेरे प्रिय ध्यान दीजिएगा, उन्होंने कहा, भाई राहुल ने कहा था 15 दिन क्या करना, किसी और चीज में विश्वास नहीं करना, कहीं और मत जाना। क्योंकि मेरे प्रियो, मैं सोमवार, बृहस्पतिवार, सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार फास्टिंग रखता था और पूजा करता था मेरे प्रियो। उन्होंने ये कहा था कि ये 4 दिन तुम कुछ मत करना, ये 15 दिन तुम कुछ मत करना, पूरी तौर से परमेश्वर से प्रार्थना करना। मेरे प्रिय, विश्वास नहीं कीजिएगा, परमेश्वर का वचन कहता है, परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं परिश्रम करने वाला था, बोझ से दबा हुआ था मेरे प्रियो, बोझ इतना था मेरे अंदर कि मैं क्या करूं, मैं बचना चाहता था मेरे प्रियो। मैं वहां घुटना टेका, परमेश्वर सामने प्रार्थना किया और प्रभु से सिर्फ एक प्रॉमिस किया, प्रभु जिस दिन मेरा किडनी ठीक हो जाएगा, मैंने लीवर नहीं मांगा, सॉरी लीवर ठीक हो जाएगा, किडनी नहीं मांगा मेरे प्रियो, लीवर मांगा परमेश्वर से। जिस दिन मेरा लीवर ठीक हो जाएगा उस दिन मैं अपना जीवन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे काम के लिए सौंप दूंगा। क्योंकि मैं शौकीन था बाहर का चीज खाने के लिए मेरे प्रियो, बहुत ज्यादा लालची था मेरे प्रियो। और उसी लालच से, क्योंकि मेरे प्रियो स्वार्थ के कारण ही मैं परमेश्वर के पास आया था मेरे प्रियो, अपने स्वार्थ के कारण मेरे प्रियो। हम सबको अपने स्वार्थ से परमेश्वर के पास आते हैं मेरे प्रियो। और उस समय मैंने भी अपने स्वार्थ से आया था परमेश्वर के पास। और जब मैं परमेश्वर के पास आया, प्रभु से बोला, प्रभु मुझे लीवर ठीक कर दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिस दिन मेरा लीवर ठीक होगा उसके दूसरे दिन से मैं अपना जीवन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे काम के लिए लगा दूंगा। मेरे प्रियो, आप विश्वास नहीं करोगे, मैं परमेश्वर से प्रार्थना किया, 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था मेरे प्रियो, मैं डायलिसिस के बेड में था। डॉक्टर आके बोलते, देवाशीष, उस समय अभी जो पिंक कलर का स्लीप आप लोग देखते होंगे, मेरे प्रियो उस समय येलो कलर का स्लीप था। और डॉक्टर आके बोलते, देवाशीष यू हैव टू डू दिस टेस्ट। मैंने बोला कौन सा टेस्ट है सर? सर वो डॉक्टर बोलते हैं कि देवाशीष किडनी का लीवर का टेस्ट है और हम लोग अब ट्रीटमेंट को प्रोसीजर करेंगे, क्योंकि अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं पड़ा था, बायोप्सी वैसे सब हो गया था, सब फाइनल हो गया था कि लीवर फेल है। तब भी बोला फिर से हम लोग देखेंगे कि अब क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं इस टेस्ट के बाद। मेरे प्रियो, मैंने बोला सर मेरे पास पैसे नहीं है, अब कोई पैसे नहीं है टेस्ट करवाने के लिए। तो डॉक्टर बोला ठीक है, एक काम करो, फ्री ऑफ कॉस्ट कर देते हैं। डॉक्टर ने मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया और ब्लड दिया। 3 दिन बाद जब रिपोर्ट आया मेरे प्रियो, डॉक्टर देख के बोलते हैं ऐसे गाल पे हाथ लेके कि हाउ इट इज पॉसिबल, वेट करो, मुझे सीनियर डॉक्टर को बुलाना होगा। सीनियर डॉक्टर भी आती है और सीनियर डॉक्टर बोलते हाउ इट इज पॉसिबल। मैंने रिपोर्ट अभी तक सुना नहीं था मेरे प्रियो, मैंने तुरंत कूदते हुए फाइल को लिया और दौड़ते हुए चैपल में गया मेरे प्रियो।
और परमेश्वर को धन्यवाद दिया। और जब आके वापस में देखा, सुना रिपोर्ट वहां पर, तो मेरा लीवर टोटली क्योर हो चुका था। मेरे हेपेटाइटिस बी सी जो हो चुका था मेरे प्रियो, हेपेटाइटिस बी सी टोटली क्योर हो चुका था। परमेश्वर को मैंने धन्यवाद दिया। और आप विश्वास नहीं करेंगे, दूसरे दिन शनिवार का दिन था मेरे प्रियो, सॉरी हाँ याद आ गया मुझे, सोमवार के दिन में मैंने प्रभु के सामने कॉन्फ्रेंस किया था मेरे प्रियो, और शनिवार का दिन था मेरे प्रियो, उसी हफ्ता का शनिवार के दिन जब वहां रात के समय प्रार्थना चल रहा था मेरे प्रियो, वहां जैकब अंकल मेरे प्रियो, जैकब अंकल मेरे प्रियो वहां क्या किए, सबको बता रहे थे कल बपतिस्मा है, यदि आप में से कोई बपतिस्मा लेना चाहते हैं तो अपने हाथ खड़ा करें। मैं बपतिस्मा का नाम भी नहीं सुना था, इसका मतलब भी नहीं जानता था, मैं तुरंत अपना हाथ खड़ा कर दिया। मेरे प्रियो सब मेरे तरफ देख रहा है, इसे एक हफ्ता भी नहीं हुआ आया हुआ, इसको अपना हाथ खड़ा कर दे रहा है। सब बोला नीचे करो नीचे करो नीचे करो। तो मेरे प्रियो मैंने बोला नहीं, हमको नीचे नहीं करना है। सबने मुझे बताया बपतिस्मा क्या होता है, मैंने बोला मैं लूंगा, मैं अपना जीवन प्रभु के लिए देने के लिए तैयार हूँ। मेरे प्रियो सबने मुझे समझाया, मैं अपने घर वालों के लिए फोन किया, घर वाले भी बोल रहे कि नहीं अच्छी बात है, तुम ये गलत रास्ता पे जा नहीं रहे हो, सही रास्ता पे जा रहे हो, चलो कोई बात नहीं। तो मेरे प्रियो दूसरे दिन रविवार को शाम के समय बहुत प्रॉब्लम्स के बाद बपतिस्मा भी मिला प्रभु के अनुग्रह के द्वारा, और मेरे तब से अपना जीवन परमेश्वर सामने सौंप दिया मेरे प्रियो। तब से आज तक मेरे प्रियो प्रभु के अनुग्रह के द्वारा मैं अब भी तक जीवित हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन भजन संहिता में लिखा हुआ है, मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा, परमेश्वर के कामों को वर्णन करता रहूंगा। हाँ मेरे प्रियो, डॉक्टर फिर से बोलता है मेरा किडनी फेल हो चुका है, अब मुझे डायलिसिस जाना होगा। आज से 2 साल पहले डॉक्टर बोल दिया मेरे प्रियो, मेरा क्रिएटिनिन फिर से 7 के आसपास चल गया था मेरे प्रियो, परंतु मैंने अपने जीवन में डॉक्टर के सामने भी मैंने ये क्लेम किया कि मेरा परमेश्वर मेरा इस बीमारी से बड़ा है, और मेरा परमेश्वर मुझे ठीक करने मेरे प्रियो। मैंने जब कन्फेस किया मेरे प्रियो परमेश्वर का नाम को डॉक्टर के सामने और सब लोगों के सामने मेरे प्रियो, यदि आप में से कोई मेरे प्रियो लास्ट विजिट में जब मैंने हेलो गया था जनवरी में मेरे प्रियो, आपने सुना होगा, या मार्च में भी मेरे प्रियो, यदि आप में कोई आपको ऑर्थोपेडी में या आवानाइन में आपने सुना होगा, तो मैंने आप लोग को बताया था मेरे प्रियो कि परमेश्वर मेरे जीवन में एक कल के दिन में एक अद्भुत काम करने जा रहा। रविवार की प्रार्थना में मैंने बोला था, डॉक्टर मुझे बोल दिया फिर से डायलिसिस में जाना होगा, बायोप्सी करना होगा, और मैं विश्वास करता हूँ मुझे इस सारे चीज का जरूरत नहीं होगा, कल का रिपोर्ट में नॉर्मल आएगा। मैंने वहां पर सबके सामने कॉन्फ्रेंस किया था, इवन डॉक्टर के सामने भी कॉन्फ्रेंस किया था मेरे प्रियो, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा परमेश्वर यहोवा जायरे है, चंगा करने वाला परमेश्वर है। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया था मेरे प्रियो, और इसी विश्वास के कारण मेरे प्रियो मेरा रिपोर्ट सोमवार के दिन नॉर्मल हो गया, मतलब घट गया, और डॉक्टर बोलता है यू कैन लीव नाउ, तुम अब घर जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अब एक तुम आराम से 3 महीना 6 महीने के बाद आना, कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्रियो। तब से परमेश्वर हमारे जीवन में, परमेश्वर का नाम को जब से मैंने ग्रहण किया, प्रॉब्लम्स तो आई मेरे प्रियो, परंतु प्रॉब्लम्स में परमेश्वर ने हमें विजय बनाया, प्रॉब्लम्स में परमेश्वर ने हमें लड़ने को सिखाया। याकूब की पत्री में लिखा हुआ मेरे प्रियो कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, धीरज धरना जरूरी है मेरे प्रियो। हम में से कई लोग क्या करते मेरे प्रियो कि हम भूल जाते हैं मेरे प्रियो कि हमें करना क्या है। हम जब हमें डॉक्टर बोल देता है कि नाउ नो चांस नो हो, तो हम बोलते हैं अब तुम मर जाएंगे मेरे प्रियो। नहीं, उस समय आप परमेश्वर विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपको, आपके जीवन को बढ़ाने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। राजा हिजकिय्याह के बारे में आपने सुना होगा मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उसे भविष्यवाणी के द्वारा, यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा उसके सामने ये संदेश भेजा मेरे प्रियो कि तुम निश्चय ही अब मर जाओगे मेरे प्रियो। वो राजा जो था मेरे प्रियो, ये बात सुनकर यशायाह के पैर में नहीं पड़ गया मेरे प्रियो, या तो यशायाह से ये नहीं बोला कि यशायाह मेरे लिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनकर मेरी आयु बढ़ा दे। मेरे प्रियो ध्यान दीजिएगा मेरे प्रियो, उसने क्या किया मेरे प्रियो, उसने सिर्फ परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को लगाया, प्रभु की ओर अपनी आंखें उठाया और प्रभु के सामने रोने लगा, प्रभु के सामने प्रार्थना करने लगा कि प्रभु मेरे जीवन का सिर्फ और सिर्फ तुम ही एक आशा हो, तुम ही एक होप हो मेरे प्रभु, मेरे जीवन का मैं जीना चाहता हूँ। उसने प्रभु से प्रार्थना किया, और देखिए मेरे प्रियो यशायाह भी कहीं दूर नहीं गया था मेरे प्रियो, सब प्रभु उसकी प्रार्थना को सुना और यशायाह से कहता है, यशायाह जाके उसे कहो कि मैंने तेरी प्रार्थना को सुन ली है और तेरे जीवन के 15 साल और बढ़ा दिया है।
हाँ मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जब आप प्रभु के सामने घुटने टेकते हैं, आपके खराब परिस्थिति में मनुष्यों पे भरोसा नहीं करते, परंतु परमेश्वर पे भरोसा करते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको आशीष देता मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको आशीष देता मेरे प्रियो। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु आपसे प्रेम करता मेरे प्रियो, प्रभु आपको चुना हुआ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो कि फिर मैं तुझे कभी अनाथ न छोड़ूंगा मेरे प्रियो। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें बनाता है मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें बनाता है मेरे प्रियो, इसलिए बनने के तैयार होना मेरे प्रियो। हाँ मेरे प्रियो, हम विश्वास करते हैं, हम में से जितने लोग भी हैं मेरे प्रियो, हम प्रभु के लिए बनने के लिए तैयार है मेरे प्रियो, प्रभु के सामने बनने के लिए तैयार हो जाए मेरे प्रियो। प्रभु का वचन कहता है मेरे प्रियो, यदि आप नए नियम के अंदर यूहन्ना की पत्री में, यूहन्ना के सुसमाचार में आप देखिएगा, प्रभु कहता मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। और मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं जीवन दाता हूँ। ऐसी परमेश्वर अपने बारे में कहता मैं ये हूँ वो हूँ। परमेश्वर अपना नाम को वहां देखा था मेरे प्रियो, परंतु बाइबल में परमेश्वर दो नाम हमें भी दिया है मेरे प्रियो, दो नाम हमें भी दिया है मेरे प्रियो। परमेश्वर उसकी तरह हमें बनाना चाहता है मेरे प्रियो, परमेश्वर उसी की तरह बनाना चाहता है। यदि आप मेरे साथ निकाल लीजिएगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 13 पद, मत्ती रचित सुसमाचार 5 पद में आप देखिए क्या लिखा हुआ है मेरे प्रियो, तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम पृथ्वी के नमक हो और तुम पृथ्वी के ज्योति हो। ये दो नाम परमेश्वर ने कहा तुम हो मेरे प्रियो, हम और आप है मेरे प्रियो, हम और आप। परमेश्वर हमें और आपको एक नमक के बारे में बताया गया, नमक का दर्जा दिया। अब आप सोचिएगा मेरे प्रियो, ये नमक क्यों, इतनी कम कीमत क्यों हमारे जीवन में? परमेश्वर ने नमक तेल सस्ता होता है मेरे प्रियो, परंतु यदि आप इस नमक की गहराई में इस नमक के गुणों को जानिएगा मेरे प्रियो, तो आपको पता चलेगा परमेश्वर आपको कैसा बनाना चाहता है मेरे प्रियो। जब परमेश्वर ने मनुष्य को रचा, जब परमेश्वर ने उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय 2 अध्याय आप देखोगे मेरे प्रियो, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया, सब कुछ बनाया, और छठे दिन में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, ये मनुष्य को परमेश्वर ने, आप विश्वास कीजिए, परमेश्वर पहले ही दिन बना चुके थे। कहाँ बना चुके थे? अपने मन में कि ये मनुष्य को मुझे ऐसे से बनाना है। और मेरे प्रियो, उसकी जरूरतों को परमेश्वर ने पहले बनाया, फिर मनुष्य को बनाया मेरे प्रियो। फिर परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया मेरे प्रियो, और मनुष्य को जब बनाया मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है वो अपने अनुसार बनाया, अपने स्वरूप में बनाया। और जो परमेश्वर का स्वरूप होता है मेरे प्रियो, इस नमक के द्वारा हम देखने का कोशिश करेंगे कुछ चीजों को, क्योंकि समय बहुत कम है मेरे प्रियो। इस नमक के द्वारा ये कुछ चीजों को हम सीखने का कोशिश करेंगे कि परमेश्वर इस नमक के द्वारा हमें क्या सिखाना चाहता है। इस नमक के कई गुण है मेरे प्रियो, कई गुण है। तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम पृथ्वी के नमक हो। और यहाँ पर आगे लिखा हुआ है मेरे प्रियो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो यह फिर किस वस्तु के से नमकीन किया जाएगा, फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके लिए कि वह बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। मेरे प्रियो, आपको पता होगा नमक कहाँ से निकाला जाता है। आपको पता है नमक समुद्र से निकाला जाता है, चांद के बालू के साथ नमक को भी निकालता है मेरे प्रियो, और उसी को मार्केट में वो सेल नहीं कर देता, नमक को निकालता है मेरे प्रियो, उसी को सेल नहीं कर देता मेरे प्रियो, उसको प्यूरिफाई करता मेरे प्रियो, उससे नमक को निकालता और बालू को अलग करता मेरे प्रियो। आज परमेश्वर भी हमें दिखाना चाह रहे, इस नमक के द्वारा परमेश्वर बताना चाह रहे हैं कि परमेश्वर भी हमारे जीवन से हमें अलग करना चाहता है, हमें एक पवित्र जिंदगी देना चाहता है, और हमारे जीवन से हमारे पापों को अलग करना चाहता है, हमारे जीवन का पापों को अलग करना चाहता है। इसलिए पर मैंने तुम्हें बताया कि परमेश्वर हमें बनाना चाहता है मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें बनाना चाहता है मेरे प्रियो। हमें बनने के लिए उस परमेश्वर के सामने अपने आप को सरेंडर करना होगा। और मेरे प्रियो, आपको पता है जब वो नमक को निकालता है मेरे प्रियो, वो नमक को निकालने के बाद, प्यूरिफाई करने के बाद वो बाजार में उसे बेचता मेरे प्रियो। हमारे जीवन में परमेश्वर हमें अलग करता पापमय जीवन से, और हमें पवित्रता में जीवन देता है। नमक का कलर व्हाइट होता है
मेरे प्रियो। यदि नमक पीला होगा आप नहीं लीजिएगा मेरे प्रियो। नमक जो होता है व्हाइट सफेद कलर का होता है और सफेद कलर पवित्रताई को दर्शाता है मेरे प्रियो। इस सफेद कलर पवित्रताई को दर्शाता है मेरे प्रियो। ये पवित्र जिंदगी परमेश्वर हमें देता है मेरे प्रियो, और इसीलिए परमेश्वर हमें कुछ समय के लिए, हो सकता है हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्योंकि परमेश्वर हमें फिर से बना रहा होता है मेरे प्रियो। परमेश्वर हमें बना रहा होता है। हमें उस समय निराश नहीं होना है, प्रभु के ऊपर आशा रखना है, क्योंकि प्रभु हमें एक नया जीवन देने जा रहा है मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो, जब वो नमक को निकाल के बाहर में देखता है मेरे प्रियो, उस नमक के कई गुण उसके अंदर दिखाई देता है। और मेरे प्रियो, जब प्रभु हमें पवित्र जिंदगी देता है मेरे प्रियो, प्रभु एक नया जीवन देता है, नया रूप से बनाता है मेरे प्रियो, ये सारे गुण हमारे अंदर दिखने चाहिए मेरे प्रियो। ये सारे गुण हमारे अंदर दिखने चाहिए मेरे प्रियो, यदि आप विश्वास करते मेरे प्रियो। सबसे पहला चीज है मेरे प्रियो, नमक जो होता है एक स्वादिष्ट खाना के कारण होता है मेरे प्रियो। स्वाद, खाना का स्वाद बनाता है मेरे प्रियो। यदि आप में से खाना बना रहे मेरे प्रियो, और आपके घर में नमक ना हो, उस खाने में नमक ना हो, नमक चाटेगा और बोलेगा अरे कैसा खाना बनाया है, कोई स्वाद ही नहीं है, वो स्वादहीन हो जाता है मेरे प्रियो। चाहे आप कितने भी मसाला डाल के बनाए, कितने भी अच्छे अच्छे चीजों को डाल के बनाए, यदि आप उसमें नमक नहीं डालें सब्जी में, या तो चिकन में, या तो मटन में, तो मेरे प्रियो वो स्वादहीन हो जाता है मेरे प्रियो। परंतु उसी नमक के कारण वो स्वादिष्ट हो जाता है मेरे प्रियो। आज परमेश्वर जब हमें बनाता है मेरे प्रियो, प्रभु जब हमें बनाता है मेरे प्रियो, हमें एक स्वादिष्ट तरीके से, मीन्स की हमें एक ऐसा ही बनाता है मेरे प्रियो, हम कहीं भी जाएंगे और ये बोलेंगे ये वाह क्या क्या आदमी है, कैसा लोग है मेरे प्रियो, ये क्या अंदर कैसे परमेश्वर का गुण दिखता है मेरे प्रियो। सब बोलेंगे देखिए कि कैसा गुण है, कैसा नम्र लोग है मेरे प्रियो। ये नम्र बनना जरूरी है मेरे प्रियो। नमक का एक बहुत बड़ा गुण होता है। आप कभी सब अच्छा सा मटन चिकन खाते हैं, आप क्या बोलते हैं, क्या स्वादिष्ट बना है, क्या क्या मसाला डाला है, क्या मस्त मसाला डाला है, ऐसे बोलते हैं। कभी ये बोलते हैं क्या मस्त नमक डाला है? नहीं मेरे प्रियो, नमक अपने आप को नीचे रखता है मेरे प्रियो। नमक अपने आप को क्या करता है, नीचे रखता है मेरे प्रियो। हमें भी अपने आप को नीचे रखना है कि परमेश्वर हमारी महिमा को करे मेरे प्रियो। हम क्या करते हैं, और मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं फलाना, मेरे पास इतने पैसे धन दौलत है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये जो हमारे जीवन का ये जो शब्द है, ये जो घमंड है, हमें मार देता है मेरे प्रियो। नमक सिखाता है मेरे प्रियो, हमें नीचे बनकर, दीन बनकर रहना हमें जरूरी है मेरे प्रियो। तभी जाके हम अच्छा स्वादिष्ट बन सकते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हो सकता है मेरे प्रियो। परमेश्वर जिस तरह से बनाना चाहता है उस तरह से हम बन सकते हैं मेरे प्रियो, यदि हम प्रभु के वचन के अनुसार चल रहे मेरे प्रियो। हमें इसके अनुसार बनना है मेरे प्रियो। दूसरा जो चीज है मेरे प्रियो, नमक क्या करता है, खाना को सड़ने से बचाता है। नमक जो क्या करता है, खाना को सड़ने से बचाता है मेरे प्रियो। आप देखे होंगे क्या करता है, पापड़ में, अचार में आप लोग देखते हैं नमक डाल के रखते हैं मेरे प्रियो, कि वो सड़ न जाए मेरे प्रियो। और प्रभु का वचन क्या कहता है मेरे प्रियो, मेरे साथ निकाल लीजिएगा 2 पत्रस, दूसरा पत्रस 1 अध्याय उसका 4 पद, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सरसराहट से छुटकर, जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी हो जाओ। किस चीज से छुटकर, सराहट से छुटकर, उस सर्वसरापन से छुटकर, जो सरार ये दुनिया में, जो करप्शन है दुनिया में, उस चीजें से छूटकर, उस चीजें से बाहर आकर क्या कर हो जाए, हम परमेश्वर के ईश्वरीय स्वभाव में हम सहभागी हो जाए। प्रभु हमें एक ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी होने का मौका देता है। इस नमक की तरह मेरे प्रियो, यह हमें ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी होने का मौका देता है मेरे प्रियो। ये जरूरी है मेरे प्रियो। फिर आगे की बात है मेरे प्रियो, फेथफुलनेस, विश्वास योग्यता मेरे प्रियो। और हम लोग देखते हैं फेथफुल नमक से जो है सबसे बड़ा चीज है, हम लोग कई बार बोलते हैं मैंने इस घर का नमक खाया है,
मैंने इसका नमक खाया है और इसका विश्वास योग्यता हम लोग दिखाते मेरे प्रियो। आज हमारा विश्वास परमेश्वर के साथ बनी रहनी चाहिए मेरे प्रियो। कई मसीही लोग भी हम क्या करते हैं, हमारा विश्वास कहाँ होता है, हम मनुष्यों से विश्वास करते हैं। हम बहुत सारे मसीही लोगों से भी ऐसा मिले हैं मेरे प्रियो। हम परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते, हम मनुष्यों पे विश्वास करते मेरे प्रियो। हमारा विश्वास परमेश्वर पे होनी चाहिए मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर तब हमें सामर्थ देता है, तब हमें बना सकता मेरे प्रियो, हमें बनाता उसी तरह से परमेश्वर मेरे प्रियो। अब फिर आगे की बात है मेरे प्रियो, गेट टुगेदर, मिलनसार मेरे प्रियो। फिर और एक उसमें नमक का जो गुण है वो है मिलनसार। मिलनसार मीन्स कि आप जब नमक को डालोगे मेरे प्रियो, आप कभी शरबत बनाते हो देखे होगे, नमक और चीनी दोनों को डालो मेरे प्रियो, चीनी घोलने में टाइम लेता है, पूरा पूरी कभी घोलता भी नहीं है मेरे प्रियो, परंतु नमक जैसे ही पानी में डालोगे तुरंत गायब हो जाता है, नमक तुरंत वहां गायब हो जाता है मेरे प्रियो। हमारा जीवन भी ऐसा होना चाहिए। हम क्या करें, जहां भी जाते हैं हम मिल जाएं, वहां के लोगों से मिल जाए। परंतु नमक का वहां पर और एक गुण होता है मेरे प्रियो, नमक क्या करता है, वो मिलता तो है उस पानी के साथ, परंतु उस पानी को नमकीन बना देता है। अपना गुण उस पानी में डाल देता है मेरे प्रियो, वो अपना गुण उस पानी में डाल देता है। यदि आपको मसीह बनाया है मेरे प्रियो, आप जब बाहर जा रहे हैं, किसी भी संगति में जा रहे हैं, कोई भी लोगों के पास जा रहे हैं, तो आपका जीवन से ये चीज होना चाहिए कि आपका जीवन देखे जैसा दूसरे का जीवन भी बन जाए, और आप जैसे आशीषित है वो दूसरे भी वैसा ही आशीषित हो जाए मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन हमें ऐसा ही कहता है, इसलिए परमेश्वर का वचन जो आखिरी आदेश था मेरे प्रियो, उसने ये कहा था, जाओ और लोगों को सुसमाचार सुनाओ, और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में उन्हें बपतिस्मा दो मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन भी कहता है, जाओ और लोगों को सुसमाचार सुनाओ, उन्हें मानना सिखाओ जो मैंने तुमसे कहा है। हाँ मेरे प्रियो, हमें लोगों के सामने जाना है, बोलना है। हम कई बार ऐसा करते ना कि नहीं बोलना है हमें, हम बीते दिन हम कोई एक बहन मुझे बता रही थी कि मेरे चर्च में पास्टर बोल रहे हैं कि अब मेरे को नए लोगों को बोलना नहीं है प्रभु के बारे में, अब हमको अपने में प्रार्थना करना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का जो आदेश है ये आप नहीं काट सकते। प्रभु आपको कहा है, जाओ लोगों को बताओ, हमें बताना है, उन्हें प्रभु में लाना है। वो आप जैसे उद्धार को पाए हैं, वह भी उस उद्धार को पाए, ऐसा आपको करना है मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर कहता है, तुम जगत के नमक हो, तुम जगत के नमक हो। इन नमक के बहुत सारे गुण है मेरे प्रियो, मैं कुछ ही गुण का आपको बता रहा हूं मेरे प्रियो। और आगे जो गुण है वो है मेरे प्रियो हीलिंग, वो एक चंगाई को देता। परमेश्वर हमारे जीवन से उसी चंगाई को दिखाता है मेरे प्रियो। जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, जब आपको परमेश्वर बनाएगा, आप जब परमेश्वर के बनाए हुए अनुसार चलोगे मेरे प्रियो, आप जब दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे मेरे प्रियो, आप देखोगे क्या कि वो लोग छुटकारे को पा रहे हैं, वो लोग छुटकारे को पा रहे हैं, वो लोग चंगाई को पा रहे हैं मेरे प्रियो। उनके जीवन में चंगाई हो रही है, क्योंकि आप पृथ्वी के नमक हो। आपको मिलना है उन लोगों के सामने, उन लोगों के सामने जाना है, और उसके लिए सबसे पहला जो चीज है, नमक को जैसे बनाया जाता है उसके लिए खुद को सरेंडर करना है। सबसे पहला खुद को सरेंडर करना है। दूसरा जो है मेरे प्रियो, आपके अंदर ये मसीह के गुण आपके अंदर झलकना चाहिए। मसीह के गुण और भी बहुत सारे हैं मेरे प्रियो। यदि आप गलातियों की किताब में पढ़िएगा मेरे प्रियो, वहां मसीह के गुण के बारे में और भी बहुत सारे चीजों को मिल जाएगा मेरे प्रियो। मेरे साथ निकाल लीजिए गलातियों 5 अध्याय 22 पद, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये 9 चीज है मेरे प्रियो। आप में से कोई यदि हिंदू है मेरे प्रियो, आप ये जनेऊ पहने हुए हैं, आप जनेऊ को देखिएगा 9 धागा होता है, और 9 धागा मतलब होता है मेरे प्रियो, ये 9 गुण आप में होना चाहिए मेरे प्रियो। हमारे अंदर 9 गुण नहीं रहता, तब पर भी हम पहन लेते मेरे प्रियो, हमें उससे पहनने के लिए लायक नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि 9 गुण हमारे अंदर होना चाहिए, और वो 9 गुण हमें सिर्फ और सिर्फ मसीह के द्वारा ही मिल सकता है मेरे प्रियो। ये सिर्फ और सिर्फ मसीह के द्वारा ही मिल सकता है मेरे प्रियो। और आपको इस 9 गुण को पाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, खुद को प्रभु के सामने सरेंडर करना होगा, खुद को प्रभु के सामने बोलना होगा, मेरे जीवन में प्रभु आओ, मेरे जीवन को बनाओ, मेरे जीवन में तुम जैसे चाहते हो बनाओ। और देखिएगा मेरे प्रियो, आपके जीवन से परमेश्वर आपका पापमय जीवन को, पापमय शरीर को दूर हटा देगा, और आपको आशीषित जीवन देगा, आपको एक बहुतायत जीवन देगा। आप
आपको पवित्रता का जीवन देगा। मैंने अपने जीवन में इन्हें एक्सपीरियंस किया मेरे प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह से मैंने इस चीज का एक्सपीरियंस किया मेरे प्रियो। और मैं विश्वास करता हूँ आप भी आने वाले दिनों में जब आप प्रभु के सामने खुद को सरेंडर करोगे, प्रभु के सामने प्रार्थना करोगे, आपको भी परमेश्वर इसी तरह बनाएगा, इसी तरह नमक की तरह स्वादिष्ट बनाएगा आप सबके लिए। आपको सबको खोजेगा, आपके बिना कोई रह नहीं पाएगा मेरे प्रियो। ऐसा परमेश्वर आपको बनाएगा मेरे प्रियो। सब आपको बोलेंगे मेरी प्रार्थना कर दो, मेरी प्रार्थना कर दो। परमेश्वर आपको ऐसा आशीष देगा मेरे प्रियो। प्रभु आपको एक ऊंचा दर्जा देगा मेरे प्रियो। वचन कहता है मैं तुझे कुछ नहीं फिर बनाऊंगा मेरे प्रियो। परमेश्वर में बनाएगा मेरे प्रियो। इसलिए उस बनाने के लिए, उस बनाने का जो प्रक्रिया है मेरे प्रियो, मिट्टी कुम्हार भी जब मिट्टी को बनाता है, मिट्टी खुद को सरेंडर करता है मेरे प्रियो। हमको प्रभु के सामने सरेंडर होना जरूरी है। हमको प्रभु के सामने सरेंडर होना जरूरी है। यदि हमारा सरेंडर है मेरे प्रियो, आइए हम प्रार्थना करें प्रभु के सामने, प्रभु से कहे और प्रभु देखे कैसे आपके जीवन को आशीष करता मेरे प्रियो। आज से मेरे प्रियो 10 साल पहले मैंने अपना जीवन प्रभु के सामने सरेंडर किया मेरे प्रियो, और आज तक मेरे प्रियो अपने जीवन में उस एक्सपीरियंस को मैं देख रहा हूँ मेरे प्रियो। आज तक मेरे प्रियो प्रभु का उस अनुग्रह को मैं अपने जीवन में प्रत्येक दिन देख रहा हूँ मेरे प्रियो। हर एक दिन मैं सोचता हूँ मैं क्या करूंगा। इस कोरोना की महामारी के वक्त मेरे प्रियो हम लोग को बहुत डर लगा रहता, परंतु मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर कहता मत मेरे प्रियो, मैं उस वचन को विश्वास करता हूँ, क्योंकि मेरा परमेश्वर इस दुनिया से बढ़कर है। हमारा परमेश्वर इस दुनिया से बढ़कर है मेरे प्रियो। हम सबका परमेश्वर इस दुनिया से बढ़कर है। इसलिए यदि आप विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु के सामने समर्पण करें, प्रभु के सामने घुटने टेके मेरे प्रियो। प्रभु से कहे प्रभु आज हमारे जीवन में आप आइए, आपका अनुग्रह हमारे जीवन में होना चाहिए। आइए सब मिलके घुटने में आके प्रभु से प्रार्थना करें मेरे प्रियो। सब मिलके प्रार्थना करें मेरे प्रियो। ऐसे बहुत सारे गवाही आपके जीवन में आप देखोगे मेरे प्रियो, अपने जीवन में देखोगे मेरे प्रियो। और भी बहुत सारे लोगों के आप में से बहुत कोई आपने देखा होगा कि आपके जीवन में जब आपने परमेश्वर के सामने अपना जीवन समर्पण किया, प्रभु आपके जीवन को कैसा बदला मेरे प्रियो, किस तरह से बदला। कैंसर की बीमारी चल गई, ट्यूमर चला गया, ओ हालेलुया, डॉक्टर बोल दिए नहीं आता है, तुम कभी चल नहीं सकते, परमेश्वर ने चलाया। ऐसे बहुत सारे चमत्कार आप में से बहुत कोई के जीवन में है मेरे प्रियो। और जो भी परमेश्वर के सामने अभी प्रार्थना कर रहे हैं मेरे प्रियो, सबसे पहले खुद को प्रभु के सामने सरेंडर कीजिए, खुद को परमेश्वर के सामने समर्पण कीजिए, और प्रभु का उस अनुग्रह को आपके जीवन तभी देख पाओगे मेरे प्रियो। मैंने अपना जीवन जिस दिन प्रभु के सामने सरेंडर किया, जिस दिन मेरे जीवन में परमेश्वर से मांगा कि प्रभु मेरे जीवन का सिर्फ और सिर्फ तुम ही आशा हो, तुम ही होप हो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मेरे जीवन में उसी दिन से काम करना प्रारंभ कर दिया मेरे प्रियो। परमेश्वर का अनुग्रह उसी दिन से आना स्टार्ट कर दिया। यदि आप में के जीवन में अभी भी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है मेरे प्रियो, आइए मेरे प्रियो खुद को हम प्रभु के सामने समर्पण करें, खुद को प्रभु के सामने समर्पण करें। उनका वचन कहता है मेरे प्रियो तुम जगत के नमक हो, और उस नमक की तरफ बनने के लिए मेरे प्रियो हमें समर्पण करना बहुत ही पहले जरूरी है मेरे प्रियो। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु मेरे पिता, इस समय के धन्यवाद मेरे राजा। आप महान सरस्वती, महान सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी पिता परमेश्वर, आज की गवाही और वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। आपके वचन जो आपने दिया तुम जगत की नमक हो मेरे पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, हम उस नमक की तरह हमें बना पिता परमेश्वर। जितने भी लोग आपके बेटे बेटियां सुन रहे हैं पिता, आपने अपनी अनुग्रह के द्वारा उस नमक की तरह बना पिता परमेश्वर। कि पिता परमेश्वर वो विश्वास योग्यता, वो परमेश्वर पिता, वो परमेश्वर मिलनसार, वो परमेश्वर पिता वो दीनता उनके जीवन में दिखने पाए पिता परमेश्वर। और वो परमेश्वर पिता उस नमक की तरह दूसरों के जीवन में पिता परमेश्वर आशीष का कारण बनने पाए पिता। आशीष कर मेरे पिता, जो भी आपके सामने से प्रार्थना करे, विनती कर रहे हैं पिता, आप उनके प्रार्थना और विनती को सुन पिता और उत्तर देना पिता परमेश्वर। आप पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ पिता, इस संगति के लिए बहुत धन्यवाद देते प्रभु जी। इस संगति को और बढ़ा पिता, और जहां भी आपका वचन नहीं पहुंचा वहां वचन पहुंचाने प्रभु जी आप मदद करना पिता। धन्यवाद देते इस संगति को चलाने वाले सभी के लिए प्रार्थना करते प्रभु, आप आशीष कर। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मदद और प्यार से आमीन। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठा पवित्र नाम में जय मसीह की। धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज जो अच्छा वचन जो है प्रिय भाई देवाशीष से सुनने के लिए प्रभु ने सहायता किया